एयरपोर्ट पर उतरते ही एक सवाल और आपकी पूरी H1B लाइफ पलट सकती है। सीबीपी ऑफिसर आपसे पूछता है, क्या आपने कभी अपनी सैलरी का कोई हिस्सा अपने एम्प्लॉयर को दिया है? कई इंडियन प्रोफेशनल्स इस सवाल को हल्के में लेते हैं या गलत समझकर यस बोल देते हैं, लेकिन इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक यही एक जवाब आपको उसी वक्त यूएस से बाहर करवा सकता है और 5 साल का एंट्री बैन भी लगा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम 4 चीजों को कवर करने वाले हैं। पहला, सीबीपी ऑफिसर ये सवाल क्यों पूछते हैं और वो क्या चेक करना चाहते हैं। दूसरा, H1B सैलरी और बिलिंग स्ट्रक्चर में लीगल और इलीगल फर्क क्या है। तीसरा, किन सिचुएशंस में रिमूवल और लॉन्ग बैन का खतरा होता है। और चौथा, ट्रैवल से पहले इंडियंस को क्या तैयारी करनी चाहिए और जवाब कैसे देना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब सबसे पहले समझते हैं कि सवाल अचानक क्यों पूछा जाता है। जब कोई H1B वर्कर यूएस में एंट्री करता है तो कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन का काम होता है ये देखना कि वीजा रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। H1B का एक कोर रूल है, एम्प्लॉयर आपको पे करता है, आप एम्प्लॉयर को नहीं। अगर ऑफिसर को लगता है कि पैसे उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो वो इसे वीजा मिसयूज या फ्रॉड मान सकता है। यहीं पर कंफ्यूजन शुरू होता है। कई इंडियंस कंसल्टिंग या स्टाफिंग फर्म्स में काम करते हैं। नॉर्मल सिस्टम में क्लाइंट कंसल्टिंग फर्म से कॉन्ट्रैक्ट करता है, फर्म क्लाइंट को बिल भेजती है और एम्प्लॉय को पेरोल से सैलरी देती है। फर्म क्लाइंट से ज्यादा चार्ज करती है क्योंकि उसमें टैक्स, एडमिन कॉस्ट और बाकी खर्चे होते हैं। इसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कोई पैसा नहीं देता, ये पूरी तरह लीगल है। कुछ फर्म्स रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल यूज करती हैं। इसमें एम्प्लॉय को कहा जाता है कि वो क्लाइंट से आने वाला रेवेन्यू का मान लीजिए 70 या 75% कमाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को पैसे दे रहा है। पैसा पहले फर्म के पास आता है और फिर सैलरी के रूप में एम्प्लॉय को मिलता है। ये भी लीगल अरेंजमेंट हो सकता है। अब देखिए, प्रॉब्लम तब है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से पैसा मांगता है। अगर एम्प्लॉयर कहे कि H1B फाइलिंग फीस तुम भरो या सैलरी मिलने के बाद कैश में कुछ अमाउंट वापस करो या अनयूजुअल डिडक्शंस लगाए जाएं, तो ये इलीगल है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि ऐसी प्रैक्टिसेस H1B रूल्स का वायलेशन है। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस को समझ लेते हैं। अगर सीबीपी ऑफिसर ये तय कर ले कि आपने अपनी सैलरी का कोई हिस्सा एम्प्लॉयर को दिया है तो आपको उसी वक्त यूएस से बाहर किया जा सकता है। इसके साथ ही 5 साल तक यूएस एंट्री बैन भी लग सकता है। इसका असर सिर्फ करंट जॉब पर नहीं बल्कि फ्यूचर वीजाज और पूरी इमिग्रेशन हिस्ट्री पर पड़ता है। इसीलिए सही जवाब देना बहुत जरूरी है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो पैनिक मत करिए, पहले सवाल को समझिए। अगर आपने कभी एम्प्लॉयर को सैलरी वापस नहीं दी, फीस रिइंबर्स नहीं की और कोई इलीगल डिडक्शन नहीं हुआ तो साफ नो कहना सही है। रेवेन्यू शेयरिंग या बिलिंग स्ट्रक्चर को सैलरी देना मत समझिए। इंडियंस ऑन H1B के लिए प्रैक्टिकल तैयारी बहुत जरूरी है। ट्रैवल से पहले अपना ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट और पे स्लिप्स देख ले। ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी सैलरी कैसे बनती है और डिडक्शंस क्या हैं। अगर कभी एम्प्लॉयर ने फीस या सैलरी रिटर्न की बात की तो वो सीरियस रेड फ्लैग है। एक और जरूरी बात, USCIS रूल्स के मुताबिक H1B फाइलिंग कॉस्ट एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एम्प्लॉय की नहीं। एम्प्लॉय से पैसा लेना लॉ के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ है तो वो सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए नहीं, एम्प्लॉय के लिए भी रिस्क बन सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।